नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर कारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक बायो कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 16 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहाँ यूज़ की जाती है, यानी किन सिम्टम्स और किन डिजीज़ में इसे हम पेशेंट को देते हैं, इसमें क्या कॉम्पोजिशन रहता है, इसकी डोज क्या लेनी चाहिए। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, BC16 को मेंटल डिजीज में यूज किया जाता है। मेंटल इलनेस जैसे कि एंजाइटी आजकल बहुत कॉमन हो रही है। लगभग 3 में से 1 लोगों को एंजाइटी देखने को मिलती है। वो किसी भी काम को लेकर हो सकती है, बच्चों में पढ़ाई को लेकर और बड़ों में अपने काम को लेकर। दोस्तों, इसके अलावा हम इसे डिप्रेशन में देते हैं। डिप्रेशन के केस भी बहुत मिल रहे हैं, खासतौर पर क्रोनिक डिप्रेशन देखने को ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा नर्वसनेस में दी जाती है। क्राउड में जाने से लोग कतराते हैं, घबराते हैं, तो ऐसे केस में। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जैसे इरिटेबिलिटी, खासतौर पर ऐसे लोगों में जो बड़े शहरों में रहते हैं, वो बहुत इरिटेबल हो जाते हैं भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के कारण। इसके अलावा इसे हम स्लीपलेसनेस में भी दे सकते हैं। पेशेंट को टेंशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण उसको नींद नहीं आती है। ऐसे में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा इसे हम कन्फ्यूज़न में देते हैं। दोस्तों, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 16 तब दी जाती है जब ये बीमारियां पेशेंट के अंदर किसी दुर्घटना के कारण आई हो या हार्ट की कमजोरी के कारण आई हो, तो उसमें ये दवाई ज़्यादा असरदार रहती है। यानी जिसका रूट कोज हार्ट हो या कोई दुर्घटना हो, तब डिप्रेशन हुआ हो, पेशेंट को एंजाइटी रहती हो, नर्वसनेस हो, या फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता हो, एग्जॉस्टेड फील करता हो, पेशेंट बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता हो हर समय, तो ऐसे केस में हम इसे पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा इसे हम नर्वस सिस्टम की वीकनेस में भी देते हैं, या फिर पेशेंट की मेमोरी बहुत वीक हो गई हो, और इमोशनल के केस में भी ये दवाई पेशेंट के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। इसमें कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं, तो जो सबसे पहले इसमें दवाई डाली गई है वो है कैलकेरिया फोस। दोस्तों, ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है अगर एक्यूट इलनेस के कारण पेशेंट के अंदर एनीमिया हुआ हो, यानी खून की कमी हुई हो, जिसके कारण पेशेंट इरिटेबल रहता हो, कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण पेशेंट के जॉइंट्स में दर्द रहता हो, बोन की कमजोरी हो। दोस्तों, अगली दवाई इसमें फेरम फोस डाली गई है, जो कि ब्लड सेल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। खासतौर पर वॉल्स में या फिर आर्टरीज में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। हार्ट की वीकनेस के लिए इसे हम पेशेंट को दे सकते हैं। अगली दवाई इसमें कालीफोस डाली गई है, जो कि एक नर्व न्यूट्रिशन है। ये नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। इसके साथ मेंटल इलनेस जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस को हमारी बॉडी से, दिमाग से कम करता है। अगली दवाई इसमें मैगफोस डाली गई है, जो कि बहुत इफेक्टिव दवाई रहती है क्रैम्प्स के लिए, या फिर बॉडी में अगर कहीं भी पेशेंट को पेन रहता हो जो खासतौर पर स्पास्मोडिक हो, तो उसमें हम देते हैं। पेशेंट थकावट फील करता है, कमजोरी महसूस करता है, तो उसमें ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगली दवाई इसमें नाइट्रम्योर डाली गई है, जो कि ऐसे पेशेंट में दी जाती है जिनमें मसल्स में दर्द रहता हो, वीकनेस होती हो। पेशेंट जब सुबह उठता है तो बहुत थकावट महसूस होती है पेशेंट के अंदर, जबकि पूरी तरीके से नींद भी ले चुका होता है। तो ऐसे में ये दवाई बहुत असरदार रहती है अगर क्रोनिक कंडीशन के कारण, क्रोनिक बीमारी के कारण पेशेंट के अंदर आई कमजोरी को ये दवाई दूर करती है। दोस्तों, नाइट्रम्योर को लेडीज़ पेशेंट में दिया जाता है। ऐसी पेशेंट जो डिप्रेशन का शिकार रहती है, स्ट्रेस जिनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसमें दवाई बहुत असरदार रहती है। दोस्तों, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 16 की डोज की बात की जाए, यानी लेने का तरीका क्या रहता है। दोस्तों, इसे बहुत सारी होम्योपैथी कंपनी बनाती है। जैसे इंडिया में इसे लोड्स बनाती है, SBL बनाती है, SBL की सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। और जर्मन कंपनी इसे डॉक्टर एक्वैक बनाती है, WSI बनाती है। सभी की डोज सेम रहती है। अगर आपके पास कोई भी कंपनी की BC16 है तो आप उसे ले सकते हैं। दिन में 3 बार 4-4 गोली करके, बिना पानी के। दोस्तों, बच्चों में इसकी हाफ डोज ही रखनी चाहिए। बच्चों में अगर कोई ऐसी परेशानी आती है तो पहले तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, अगर आप अडल्ट हैं तब भी। लेकिन बच्चों में इसकी जो कॉमन डोज रहती है, तो इसकी 1 से 2 गोली दिन में 3 से 4 बार। लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवाई को न लें।
डॉक्टर की सलाह लेकर इस दवाई का सेवन करना चाहिए। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।